गुड मॉर्निंग 11th क्लास। जो एक नया फाइल ओपन कर रहे हैं जो नया फाइल ओपन कर रहे हैं वो फाइलम क्या कौन सा है? टीनोफोरा। टीनोफोरा करेंगे हम। तो जो पहले टीनोफोरा को जो कहाँ रखते थे? सिलेंट्रेट के साथ रखते थे, ठीक है, सिलेंट्रेट यानी निडेरिया के साथ। पर अब ऐसा नहीं है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन तुमसे वही है, जब तुम पूरा फाइलम पढ़ लोगे कि अब क्यों नहीं रखते हैं, ठीक है, रीज़न तुम्हें बताते हैं, ओके। अच्छा, पहले की कॉमन, जब भी हम कोई भी फाइलम पढ़े या कोई एनिमल किंगडम के अंदर किसी एनिमल का नाम याद दिए तो बच्चों इनके जो कॉमन नेम होते हैं बहुत फेमस होते हैं। जैसे तुमने सी फैन पेनिटुला का देखा होगा, है ना, वैसे ही जेलीफिश है। तो इन सब के जो कॉमन नेम है वो प्लस जैसे स्पॉन्ज है, बाथ स्पंज है, स्पॉन्जिला का, तो जो ब्रैकेट में तुम्हें नाम दे रखे हैं वो उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने इसके साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो टीनोफोरा को क्या कहते हैं? सी वॉलनट। और एक कॉम्ब जेली, मतलब कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होगी और जेली जेली जैसा लचीला सा स्मूथ सा वैसा एनिमल है। और ये जितने भी मरीन, पहले तो हम जैसे बात हम करते हैं नॉर्मल, ये हैबिटेट क्या है इनकी, है ना। पहला पता रहते कहाँ? तो मरीन है। कहाँ रहते हैं? मरीन है, ठीक है। बाकी सब कुछ नॉर्मल है, बहुत आगे ये नहीं ग्रो करके कर रहे हैं ये। तो डिप्लोप्लास्टिक है, ठीक है, मतलब 2 जर्मिनल लेयर है इनकी। सेकंड ए सिलोमेट है। जनरल जो चीज़ें जो तुम्हें आनी चाहिए इनके बारे में, ठीक है। उसके बाद सिमेट्री रेडियल है, रेडियल सिमेट्री है ना। उसके बाद फोर्थ जो है वो उनके अब स्पेशल जो भी फीचर्स हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो अब आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। हाइड्रा में हमने देखा था कि ब्लाइंड था, ये एक हाइपोस्टोम था और ये यहाँ पर एनस नहीं थी, ठीक है। लेकिन अब टीनोफोरा का मैं डायग्राम बनाती हूँ। बुक में ऐसा नहीं दिख रहा है, अंदर का सिस्टम मैंने इसको ओपन करके दिखाया है तो मैं इसलिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है। टीनोफोरा के अंदर जो क्या होता है, ऊपर जो एक ओपनिंग है जिसको हम हाइपोस्टोम कहेंगे, ठीक है। हाइपोस्टोम जैसा हाइड्रा में तुमने देखा था, हाइपोस्टोम था यानी कि माउथ, ठीक है। माउथ के नीचे फेरिंग्स, तुम्हारे भी है ना फेरिंग्स, तो फेरिंग्स, फिर आएगा स्टमक और फिर यहाँ पर एक एनल कैनाल आती है और इसके अंदर एनल ओपनिंग होती है 2, एनल ओपनिंग, वो भी 2 पोर्स है, एनल पोर्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। हाइड्रा में हमने ऐसा नहीं देखा था। अच्छा, इसकी जो डिप्लोप्लास्टिक में जो जर्मिनल लेयर है 2 होती है, एक एपिडर्मिस यानी एक्टोडर्म एंड दूसरी एंडोडर्म, है ना, एंडोडर्मिस। ये जो एपिडर्मिस जो है इसके अंदर फिर 2 है, एक आउटर और एक इनर, 2 लेयर बन रही है एपिडर्मिस में। आउटर जो एपिडर्मिस है उसके पास सेंसरी सेल है, मतलब इसको सेंसरी सेल प्रोवाइड हो चुकी है, ठीक है। इनर के अंदर नर्वस सिस्टम तो नहीं है, तो नर्व सेल्स हैं, ठीक है, कुछ सेल्स हैं जो इसका नर्वस सिस्टम जो है वो बनाती है। नर्वस सिस्टम नहीं है इसके पास, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। एंडोडर्मिस जो है, ये जो लाइन हमने देखी है इसकी गैस्ट्रोडर्मिस की, तो गैस्ट्रोडर्म जो होता है वो एंडोडर्मिस से बनता है, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ जर्म सेल्स भी होती है, जर्म वो नहीं जो तुम हाथ धो के निकालते हो वो जर्म्स नहीं, जर्म सेल मतलब जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, टिश्यू लेवल है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं टिश्यू लेवल, ठीक है। हाइड्रा की तरह चल रहा है ना,
तो टिश्यू लेवल है, तो रिप्रोडक्टिव कुछ सेल्स होती है जिनको हम जर्म सेल्स कहते हैं। यहाँ से कुछ कैनाल्स निकलते हैं स्टमक से, ठीक है। और ये कैनाल क्या होता है, इसको फर्दर कई चीजों, जैसे ये इसके पास क्या है, टेंटिकल्स है। इसके पास निमेटोसिस्ट नहीं है, याद रखना, इसके पास निमेटोसिस्ट नहीं है। मतलब हाइड्रा के पास क्या था, स्टिंगिंग के लिए था ना, स्टिंगिंग के लिए निमेटोसिस्ट हमने स्ट्रक्चर भी देखी थी। तो टेंटिकल्स तो है बट निमेटोसिस्ट नहीं है। यहाँ पर अब इसका जो मोस्ट फीचर है वो क्या है कि इसके पास कॉर्न लाइक कैनाल है। देखो यहाँ वाली बात समझ में आ गई ना तुम्हें, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। ये वाली जो कैनाल है, ये कैनाल है, इस कैनाल पर क्या लगा हुआ है, सीलिया लगी हुई है। ये सीलिया लगी हुई ना, ये सीलिया, इस कैनाल को बना रही हूँ बच्चों में। अच्छा, ये जो सीलिया लगी हुई है इसके पास, इस कैनाल के पास, इंटरनल तो ये इससे जुड़ रही है गैस्ट्रोडर्मिस से, बट ये है एक्सटर्नल। ये कॉर्न लाइक जो कैनाल है ये एक्सटर्नल होती है, ठीक है। इसके ऊपर ये क्या लगी है, सीलिया। अब एक्सटर्नल क्यों है ये, एक्सटर्नल इसलिए बच्चों क्योंकि इसको लोकोमोशन में हेल्प करनी है। लोकोमोशन में इसको क्या करनी है, हेल्प। तो ये कॉर्न लाइक जो कैनाल्स होती है वो क्या करती है, टीनोफोरा के लोकोमोशन में हेल्प करती है। अगर लोकोमोशन में हेल्प कर रही है तो एक्सटर्नल होना जरूरी है। सबसे बड़ा लार्जेस्ट एनिमल है ये, लार्जेस्ट एनिमल है जिसके पास क्या है, सीलिया है। सीलिया से लोकोमोशन करने वाला लार्जेस्ट एनिमल है टीनोफोरा किंगडम है, मतलब टीनोफोरा के जो एनिमल है वो लार्जेस्ट एनिमल है। अच्छा, इसके पास एक और खासियत है, नॉक्टिलुका के पास जो थे, प्रोटोजोआ के अंदर भी हमने पढ़ी थी, एक और है बायोल्यूमिनेंस। ये चमकते हैं, इनके पास जो सेल है वो ऐसी है कि लुमिनेट होते हैं, लाइटिंग सेल इनके पास लाइट करते हैं। तो कौन सी सेल्स होती है, एंडोडर्मिस के पास होती है ये सेल, फोटो सेल, फोटो सेल्स होती है एंडोडर्मिस की कुछ, जो बायोलुमिनेंस जो है इनको प्रोवाइड करवाती है, मतलब चमकते हैं। तो एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है जो बहुत सुंदर दिख रहा है, मतलब एक्सटर्नली 8। ये कॉम्ब कितने होते हैं इसके पास, 8 नंबर ऑफ कॉम्ब कितने होते हैं, 8 कॉम्ब लाइक कैनाल्स होती है जिनके पास सीलिया, जिनके ऊपर सीलिया लगी होती है, जो क्या काम करती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है, ठीक है। एंडोडर्मिस के अंदर गैस्ट्रोडर्म बनती है, जर्म सेल्स बनती है, और बायोल्यूमिनेंस के लिए फोटो सेल होती है। सेंसरी जो पार्ट है वो कौन बनाता है, एपिडर्मिस है जो प्रोटेक्टिव लेयर तो बना ही रही है, प्लस में नर्व सेल भी उसके पास और सेंसरी सेल भी है, ठीक है। तो ये टीनोफोरा के बारे में हमने सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट थिंग्स थी वो सारी पढ़ ली। अब क्या रहता है, इनका रिप्रोडक्शन रहता है कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, खाते क्या है, पीते क्या है। ये तो मरीन एनिमल है, जो भी बॉडी के अंदर जा रहा है वो खा रहे हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन देख लेते हैं, इसका एक्सक्रीशन क्या होता है, पहली बात पर चुके अमीनोटैलिक होते हैं, अमोनिया जो होते हैं वो सीक्रेट करते हैं, तो अमीनोटैलिक होंगे। अब आता है रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जैसे ये एक टीनोफोरा है, होंगे ये हर्माफ्रोडाइट, मतलब दोनों टाइप के सेक्सेस जो हैं वो इनके पास प्रोवाइड होते हैं। तो हर्माफ्रोडाइट तो ये होते हैं, बट रिप्रोडक्शन का एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल होगा, पानी के अंदर इनका फर्टिलाइजेशन होता है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। समझ में आई बात। एक टीनोफोरा है, हालांकि इसके पास स्पर्म भी बन रहे हैं और एग्स भी बन रहे हैं, यानी ओवम भी बन रहे हैं, तो एग और ओवम दोनों रिलीज कर रहा है, बट फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन। अच्छा, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया और जाइगोट बन गया, तो जाइगोट से सीधा टीनोपीडिया से टीनोफोरा नहीं बनेगा ना, यानी सीधा एनिमल नहीं बनेगा। क्या होगा, जाइगोट से लार्वा बनेगा और लार्वा से फिर एनिमल बनेगा। इसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट। तो डेवलपमेंट कैसा होगा इनका, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। तुमसे क्वेश्चन ऐसा पूछे जाते हैं कि ये जो कॉम्ब जो इनकी कैनाल है वो कहाँ होती है, इनर है या आउटर है, एक्सटर्नल है, ठीक है। जहाँ तुम कंफ्यूज हो सकते हो,
डायरेक्ट लार्वा सीडिपिड लार्वा होता है, बट तुम्हारे बुक में नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं, सेक्सेस के बारे में पूछा जाता है और सेक्सेस के बारे में पूछेगा तुम लिखोगे हर्माफ्रोडाइट है, बट उसी टाइम तुम्हें याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल होता है, ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंस में होती है और कॉमन नेम इनका हो गया। तो टीनोफोरा जो फाइलम है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट अपने रहेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज। छोटे छोटे से फाइलम है, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटी माने फ्लैट प्लेट होती है ना, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज। हेल्मिन्थीज होते हैं जो भी एंडोपैरासाइट होते हैं उनके लिए हम हेल्मिन्थीज यूज करते हैं, ठीक है। एस्कोहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज, तो ये हो गए फ्लैट फॉर्म। हेल्मिन्थीज मैंने एंडोपैरासाइट बोल दिया तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी इनकी हैबिटेट क्या होगी, इनकी हैबिटेट क्या हो सकती है। अब ये पानी से बाहर आएंगे लेकिन सारे के सारे नहीं आएंगे, तो ये एक्वेटिक होते हैं यानी कि फ्री लिविंग होते हैं। एग्जाम्पल लिखना है प्लेनेरिया, ठीक है। और एंडोपैरासाइट होते हैं, एंडोपैरासाइट मतलब ह्यूमन के अंदर भी है, सीप के अंदर भी है। तो कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तुम्हें याद करने हैं जो भी तुम्हारी बॉडी के अंदर है, सॉरी जो भी डिजीज जिनके अंदर कॉज हो रही है उनकी बॉडी के अंदर, सबकी बॉडी के अंदर नहीं होते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें कहते हैं सब्जियां खा के धो के खानी चाहिए, है ना। जो भी नॉनवेज खा रहे हैं उनको जो पॉक होता है यानी सुअर का जो मीट होता है उसको पका के खाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो भी वर्म्स होते हैं वो बॉडी के अंदर जाके फिर आगे अपने लिए बीमारियां करते हैं अपने को बहुत सारे। अब हैबिटेट के बाद इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हैं जो अब तक नहीं थे, मतलब बहुत डेवलप हो गए हैं। सबसे पहले ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए, ठीक है। मतलब 3 जर्मिनल लेयर है, कौन कौन सी, एक्टो, एंडो एंड मीजोडर्म, ठीक है। तो 3 तरह की इनके पास जर्मिनल लेयर आ गई। दूसरी बात, अभी सीलोम नहीं बनी है तो ये सीलोमेट है, कोई गैस्ट्रोडर्मिस वेस्ट्रोडर्मिस कुछ नहीं है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर पैरासाइट है तो उनको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है इनके पास, कंप्लीट है। लेकिन जो एंडोपैरासाइट है उनको डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत ही कहाँ है, तो उनके पास एब्सेंट हो सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्यों चाहिए उनको, जब हमारा पचाया खाना ही खा रहे हैं तो उनको डाइजेस्ट करना ही क्यों है, अननेसेसरी। भगवान किसी को कुछ नहीं देता है, ठीक है। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया इनका, एसिलोमेट हो गए। अब बाइलेटरल आ चुका है, ये सिमेट्री इनकी बाइलेटरल हो गई, जैसी तुम्हारी है वैसी हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या, सिफिलाइजेशन, हेड का फॉर्मेशन हो चुका है। सिफिला में हेड होता है ना, तो सिफिलाइजेशन हो चुका है, मतलब हेड लाइक स्ट्रक्चर जो है उसका फॉर्मेशन हो चुका है। तो क्या क्या मैंने बताया आपको, मैंने बताया कि हैबिटेट एक्वेटिक हो सकते हैं और पैरासाइट हो सकते हैं, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब 3 जर्मिनल लेयर जो होती है वो प्रेजेंट होती है, एसिलोमेट होते हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है फ्री लिविंग के अंदर, एनएस भी होगी, माउथ भी होगा, पूरा कंप्लीट। लेकिन एंडोपैरासाइट के अंदर एब्सेंट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। बाइलेटरल सिमेट्री होती है, तो ये हाइड्रा और टिनोफोरा और पॉरीफेरा से कहीं ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। सिफिलाइजेशन, इनके अंदर हेड का फॉर्मेशन हो चुका है और नर्वस सिस्टम भी आ चुका है, ठीक है। तो ये बेसिक। अब अगर ये एंडोपैरासाइट है तो हमारी इंटेस्टाइन, मतलब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं टीनिया का, ठीक है। ये टीनिया सूर्य में, टीनिया सूर्य में एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर टीनिया सूर्य के पास हुक्स होते हैं, किसी की भी इंटेस्टाइन में चिपकने के लिए क्या चाहिए होते हैं, हुक्स चाहिए होते हैं। तो हुक्स होने जरूरी है इनके पास, एंडोपैरासाइट है तो हुक्स होंगे और सकर्स होंगे, चूसक। सकर्स मतलब जो शकिंग के लिए चाहिए। अब हम हमारा खाना है वो चूसते हैं तो उनके पास सकर्स होने जरूरी, तो ये टीनिया सूर्य सबके ऐसे होते हैं। एक एग्जाम्पल लेके चलना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, सकर्स होते हैं, मतलब ये खाना चूसेंगे,
बॉडी जो होती है इसकी तो अलग तरह की है, मोटी मोटी होती जाती है, कई तरह के ऐसे सेगमेंट होते हैं। इसी की बात कर लेते हैं अपन खाली एक बार, ठीक है। रिप्रोडक्शन देख लो, रिप्रोडक्शन में क्या होगा, ये मैंने क्यों बनाया आपको ये बताने के लिए कि यहाँ पे हुक्स है और यहाँ पे सकर्स है। हुक्स अटकने के लिए, किसी की भी इंटेस्टाइन में अटकना है तो हुक्स चाहिए, और सकर्स उसका खाना भी चूसना है तो उसके लिए सकिंग के लिए सकर्स भी चाहिए। तो ये एंडोपैरासाइट के लिए क्या होता है, एडेप्टेशन होता है, वरना वो एंडोपैरासाइट कैसे रहेंगे, अंदर से तो बाहर निकल जाएंगे, है ना। जब भी अपना अनडाइजेस्टेड फूड निकलेगा तो उसके साथ में तो बाहर निकल जाएंगे, तो अटकने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये इनके पास एडेप्टेशन के लिए है। रिप्रोडक्शन, इनका ये रिप्रोडक्शन में हेर्माफ्रोडाइट होते हैं, सेम यही बात है, दोनों होते हैं, लेकिन में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट यानी इवोल्यूशन की साइन है, या इनका फर्टिलाइजेशन जो होने लगे वो इंटरनल होने लग गए हैं। ऐसी बात नहीं है कि सारे इंटरनल हो रहे हैं, फ्रॉग के अंदर एक्सटर्नल होता है तो वो अलग बात है, लेकिन अभी ये देखो ये डेवलपमेंट का है कि इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। फ्री लिविंग जो होते हैं उनके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, कोई लार्वा नहीं बनता, जबकि एंडोपैरासाइट होते हैं उनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब लार्वल स्टेज जो होती है वो बनेगी। तो यहाँ तक की बात हमने समझ ही ली थी। नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम कैसा होता है, ब्रेन नहीं होगी इनके पास, लेडर लाइक कुछ सेल्स हैं जो आपस में ज्वाइन हो जाएंगी, नर्व सेल्स है जो आपस में ज्वाइन होती है, तो लेडर लाइक होता है नर्वस सिस्टम। रिप्रोडक्शन दिखा रखा है, हेर्माफ्रोडाइट होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसे देखो, जैसे इसके स्टीनिया की बात करते हैं, इसके अंदर कुछ तो होते हैं इमेच्योर सेगमेंट है, कुछ मैच्योर सेगमेंट है और कुछ ग्रेविड है, ठीक है। इमेच्योर जो होते हैं इसी एक सेगमेंट के अंदर, जैसे एक सेगमेंट की फोटो बना दी यहाँ पर, इसी एक सेगमेंट के अंदर टेस्टिस भी होते हैं, है ना, और ओवरी भी होती है। ये ओवरी हो गई और ये टेस्टिस हो गई, दोनों है, ठीक है। तो यहाँ से स्पर्म गए और इसी सेगमेंट के अंदर, एक ही सेगमेंट के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया। आउटर कुछ नहीं हुआ, आँख नाक कान की कुछ नहीं जाएंगे क्योंकि आँख के अंदर इनको देखना ही क्या है, ठीक है। मेल और फीमेल भी ढूंढ नहीं सकते हैं, इसलिए हेर्माफ्रोडाइट है। इसी एक सेगमेंट के अंदर बहुत सारे सेगमेंट है ना, तो हर एक सेगमेंट के अंदर टेस्टिस भी हैं, स्पर्म में बन रहे हैं, उसी सेगमेंट के अंदर ओवम में बन रहे हैं, तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फिर धीरे धीरे यही सेगमेंट आगे जाके बड़े होते जा रहे हैं, यहाँ नए बनते जाएंगे और ये पीछे जाते जाएंगे। तो ये लास्ट वाले ग्रेविड है, इसके अंदर खाली बहुत सारे एग्स होते हैं, और ये हर बार जैसे फैक्टर फूड निकलते हैं तो उसके साथ ये निकल जाते हैं, मिट्टी में खाने में चले जाते हैं। फिर जहाँ जैसे ये पॉक्स होता है, पिग है इसका, दो इसके होस्ट है, एक ह्यूमन एक पिग है। तो पिग जैसे ही कुछ अनडाइजेस्टेड फूड को खाएगा, कहीं भी गंदगी है वो खाएगा, तो उसके साथ टीनिया सोडियम के एग्स इसकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। फिर धीरे 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 जब भी कोई पिग का जो मीट है वो खाता है, पॉक बोलते हैं उसको, अगर वो अच्छे से पका नहीं होता तो ये क्या होते हैं, एग्स ह्यूमन की बॉडी में एंटर कर जाते हैं। फिर ये धीरे 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 अलग अलग लार्वल स्टेज से वापस ऐसे बन जाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, रिप्रोडक्शन इसका इंटरनल होगा, समझ में आ गया कि इंटरनल कैसे होता है। स्टीनियस को याद रखने की जरूरत नहीं है, हुक और फोकस में उसने ऐसे बताया है। एंडोपैरासाइट के लिए हेर्माफ्रोडाइट बता दिया है। अब जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि इनके अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन बॉन्डिंग से हो जाता है, ठीक है। एक्सक्रीशन कैसे होता है, इनके पास फ्लेम सेल होती है और इसको प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं। तुम्हारे पास नेफ्रॉन है ना, तो नेफ्रॉन तक पहुंचने से पहले जो स्टेज आती है वो पहली होती है प्रोटोनेफ्रिडिया, यानी कुछ स्पेशल सेल्स है। तो इनके पास ये एक सेल है, नॉर्मल सेल की तरह सेल है। इस सेल के पास न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्मिक है। यहाँ पर न्यूक्लियस, ये जो जगह है यहाँ पर बहुत सारा सीलिया आती है। ये कौन सी सेल है, इसकी फ्लेम सेल है। फ्लेम सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि सीलिया जो है ये फ्लेम लाइक दिखाई देती है, जैसे आग जल रही है वैसे, ठीक है, जैसे करती है तो ऐसा लगता है ये फ्लेम सेल है। ये इसके एक्सक्रीशन का फंक्शन करती है।
एक्सक्रीटा इसका वो फ्लेम सेल से होते हैं। ये फ्लेम सेल होगी तो याद रखना है, फोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल से फैटी एलिमेंट जो है वो फिशिंग करते हैं। ठीक है, बाकी सब बातें हो गई हमारी। एग्जाम्पल तुम्हें याद करने हैं, टीनियस दे रखा है, लिवर फ्रूट दे रखा है, फेसियोला का तुम्हें एग्जाम्पल दे रखा है, और इसको कहते हैं टेप फॉर्म। टेप जैसा दिखता था ना, वो भी बनाया था वो तो टेप फॉर्म है। तो टेप फॉर्म का कॉमन नेम टेप फॉर्म है, और वैसे नेम कौन सा है, टीनियस ओलियम। 2 फाइलम हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट फाइलम अपन, कल तो छुट्टी है, उसके नेक्स्ट डे करेंगे। जय हिंद, जय भारत।